हाउस ऑन फायर। हाउस ऑन फायर, जब भी हम फायर की बात करेंगे कि हाउस ऑन फायर, टेबल ऑन फायर, तो हम फायर से पहले ऑन लगाएंगे। हम किस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे? ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। हाउस ऑन फायर। ठीक है, आगे देखते हैं। वंस टेकिंग अ नाइट स्ट्रॉल। वंस एक बार, वंस टेकिंग अ नाइट स्ट्रॉल, रात के घूमने के समय। माइकल सॉ फायर कमिंग आउट ऑफ हिज नेबर्स हाउस। माइकल ने क्या देखा? सॉ मतलब देखा। सॉ फायर, फायर को देखा कमिंग आते हुए, आउट ऑफ हिज नेबर्स हाउस, अपने पड़ोसी के घर से आग को आते हुए देखा। यानी कि आग की लपटों को उसने वहाँ पे देखा। फिर क्या हुआ? ही शाउटेड फायर फायर, वह चिल्लाया फायर फायर, यानी कि आग आग। शाउटेड का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। बट लेकिन देयर वॉज नो बडी टू हियर हिज शाउट्स, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। नो बडी का मतलब क्या है? कोई नहीं। बट देयर वॉज नो बडी, पर वहाँ कोई नहीं था। टू हियर हिज शाउट, उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। ठीक है, नो बडी का मतलब कोई नहीं, और शाउट्स का मतलब चिल्लाना। आगे देखते हैं। माइकल कॉल्ड द फायर डिपार्टमेंट। माइकल ने फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन किया। माइकल ने क्या किया? फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन किया। मीनवाइल, इसी दौरान। मीनवाइल का मतलब इसी बीच, इसी दौरान। ही ट्राइड टू गेट इनटू द हाउस, इसी दौरान उसने कोशिश की। ट्राइड का मतलब क्या होता है? कोशिश करना। टू गेट इनटू द हाउस, जब हम घर में जाते हैं तो क्या लगाते हैं? इनटू द हाउस। ठीक है, गेट इनटू द हाउस, उसने घर में जाने की कोशिश की। समहाउ, समहाउ का मतलब किसी तरह। ही सक्सीडेड टू ब्रेक इनटू द हाउस, किसी तरह वह सफलता पाता है घर में जाने के लिए। यानी कि वह किसी तरह से घर में जा पाता है, इसमें वो सफल हो जाता है। ही रेस्क्यूड अ कैट, उसने क्या किया? ही रेस्क्यूड अ कैट, ही रेस्क्यूड अ कैट। रेस्क्यूड का मतलब क्या होता है? रेस्क्यू मतलब होता है बचाना। उसने एक कैट को बचाया। द फायर वॉज स्प्रेडिंग इन टू अदर रूम्स ऑल्सो, और जो फायर थी, जो आग थी, वह दूसरे कमरों में भी फैल रही थी। स्प्रेडिंग का मतलब होगा फैलना। आगे देखिए। वैन लकीली द फायर इंजन अराइव्ड, और उसी टाइम पे फायर इंजन अराइव्ड हुआ। अराइव्ड का मतलब आना। उसी दौरान फायर इंजन भी आ गए। फायर इंजन का यहाँ पर मतलब है फायर ब्रिगेड से। ठीक है, आगे देखिए। द फायर द फायरमैन सून पुट आउट द फायर। द फायरमैन जो थे, जो फायरमैन यानी कि जो आग को बुझाने का काम करते हैं, उन्होंने क्या किया? सून, बहुत जल्दी। पुट आउट द फायर, आग को बुझा दिया। तो आग को बुझाने के लिए कौन सा शब्द हमने इस्तेमाल किया है? पुट। पुट आउट। पुट का मतलब रहना होता है और आउट का मतलब बाहर होता है, लेकिन पुट आउट का मतलब एक साथ हम क्या निकालेंगे? आग को बुझाना। पुट आउट द फायर। ठीक है, आगे देखिए। वैन द नेबर्स केम बैक, जब पड़ोसी वापस आए। केम का मतलब क्या हुआ? वापस आए। केम बैक, वापस आए। दे वर वेरी सैड, वे क्या थे? बहुत उदास थे। सीइंग द कंडीशन ऑफ देयर हाउस, अपने घर की स्थिति को देख के, अपने घर के हालात को देख के बहुत बहुत ज़्यादा क्या थे? उदास थे। बट थैंक्ड माइकल फॉर सेविंग देयर कैट, परंतु उन्होंने माइकल को धन्यवाद बोला क्योंकि उसने उनकी कैट की जान बचाई थी। ठीक है, अब इसी पैराग्राफ को एक बार आप रीड कीजिए और देखिए कितने वर्ड्स आप समझ पाते हैं और या नहीं समझ पाते हैं। किसी वर्ड को समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग।